हेलो साथियों, आप लोग कैसे हैं? सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। जैसा कि आप सभी लोग को पहले ही नोटिफिकेशन मिल चुका है कि हम लोग मैथ पढ़ने हैं बेसिक टू एडवांस लेवल। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में। तो दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतने दिन बाद क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन तो हम काफ़ी दिन पहले आप लोगों को दे दिए थे, लेकिन वीडियो आज के ही दिन क्यों? इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है जो आज हम लोग आप लोगों को बता रहे हैं। वीडियो तो हम लगभग आपको नोटिफिकेशन होली के ही समय दे दिए थे, लेकिन कंटेंट भी हम तैयार कर दिए थे, लेकिन हम एक अच्छे दिन और शुभ दिन का इंतजार कर रहे थे। जैसा सभी साथियों और भाई बहन सभी जो यहाँ उपस्थित है सभी को पता होगा कि आज माता रानी का दिन है, आज नवरात्र का पहला दिन है। इसीलिए जय माता दी के नाम लेके ही मैं ये वीडियो का इस क्लास का शुभारंभ करना चाहता था। तो सभी लोग से निवेदन है तहे दिल से कि एक बार कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए। आइए इस क्लास को हम एकदम शुरू करते हैं। और ख़ास उन बच्चों, भाई बहन, दोस्त यार से निवेदन है कि जो बच्चे या दोस्त भाई बहन जो ये पढ़ने जा रहे हैं, जल्दबाजी में न डिसीजन लेकर, ये सब तो हमको आता है क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि जो ये क्लास स्टार्ट होने वाली है जीरो से हीरो यानी ग्राउंड लेवल, यानी ग्राउंड क्या कहती है, गड्ढा खोद दीजिए, ग्राउंड के भी नीचे से स्टार्ट करेंगे, हाई लेवल तक चलेगा। और आप सभी को पता है किसके लिए यूजफुल है। DSSB टीचर की वैकेंसी सामने आने वाली ही है, यूपी टेट है, सुपर टेट है, यूपी पुलिस है, ऑल वन डे एग्जाम सभी के लिए यूजफुल है। आइए इसकी हम शुरुआत करते हैं, माता रानी की कृपा लेके जय माता दी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा चैप्टर क्या? आंकिक योग्यता। आंकिक, आपको पता है आंकिक को ही दो भागों में बांट दिया गया है। आंकिक को ही कितने भागों में बांट दिया गया है? दो भागों में। पहला बांट दिया गया है अंक, पहले को बांट दिया गया है अंक, और दूसरे को बांट दिया गया है चिन्ह। किस में बांट दिया गया है? चिन्ह। अंक में हमें क्या क्या पढ़ना होगा पहले लिख लेते हैं। अंक में सबसे पहले हमें पढ़ना होगा परिचय। क्या पढ़ना होगा? परिचय। दूसरा पढ़ना होगा वर्गीकरण, और तीसरा पढ़ना होगा इसकी विशेषता यानी कैरेक्टर, विशेषताएं। हम एकदम जीरो से शुरू कर रहे हैं, थोड़ा सब्र करिएगा, ध्यान आपका बोर्ड पे होना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं। अब जब हम चिन्ह में पढ़ेंगे तो सबसे पहले पढ़ेंगे जोड़। क्या पढ़ेंगे? जोड़, जिसको बोलते हैं ऐड, इसकी साइन होती है प्लस। उसके बाद हम पढ़ेंगे घटाव, उसका होता है सबट्रैक्ट, इसका साइन होता है माइनस का। उसके बाद पढ़ेंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई यानी गुणा, इसका साइन होता है यह। फिर पढ़ेंगे भाग यानी डिवीजन, इसका साइन होता है यह। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनुपात यानी रेशियो, ये सब साइन के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह हमारा परसेंटेज, परसेंटेज यह भी हमारा क्या होता है? एक क्रास में डिवीजन का उल्टा होता है। इसी के अंतर्गत आता है स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, सब इसी के डिटेल पढ़ेंगे। परिचय तो हम जब पढ़ाएंगे आप लोगों को नंबर सिस्टम, तब आपको बताएंगे संख्या क्या होते हैं, परिमेय क्या होते हैं, अपरिमेय क्या होते हैं, रेशनल, इरेशनल, सारा पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे संख्या, जो संख्या यानी चिन्ह, सॉरी संख्या बाद में पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे चिन्ह। चिन्ह में सबसे पहला पढ़ेंगे जोड़। जोड़ और घटाव को आज हम आप लोगों के सामने लाए हैं, इसे ध्यान से देखिएगा। आइए इसे ध्यान से देखते हैं। सब्जेक्ट हो, अगर आपका बेस मजबूत है तो आप ट्रिक व्रिक सब काम करेगा, अगर बेस कमजोर है तो आपका कुछ भी सही नहीं हो पाएगा। आप ट्रिक आज याद रहेगा, कल भूल जाएंगे, लेकिन बेस मजबूत होना चाहिए। तो अगर बेस की बात करें तो आज से कोई हम लोग पहले क्या पढ़ते थे? अगर 54 लिखते थे और हम 24, इसको ऐड करने का हमारा आसान तरीका था कि 4 4 8 लिखते थे, 5 2 7, इस प्रकार एक जोड़ते थे। एक बिना हासिल वाला है जिसको बोलते विदाउट रिमाइंडर, और एक हमारा आता है 5 9 और 8, तो इसको जोड़ते थे तो हम लिखते थे 9 8 17 के साथ हासिल लगा 1, ऐसे लिखते थे, और 5 4 9 1 10, इस तरह के लिखते थे। यह हमारा बेसिक है। आज इसी को हम दूसरे तरीके से, अब इसको दूसरे तरीके से, यह छोटी वैल्यू थी तो आसान कर लेते थे। अगर इसी को हम बढ़ा दें, अगर इसी को बढ़ा दें, लिख दे 5 2 9 प्लस 3 2 6, तो अब इसे ऐसे करने में आपको समय लगेगा। उसी में एक वैल्यू और बढ़ जाए, फिर और बढ़ जाए, तो इसी को आज हम पढ़ेंगे। अगर इसे देखा जाए तो ये हमारा बेसिक मेथड है,
ये हमारा कौन सा मेथड है? बेसिक मेथड है। लेकिन आज हम जो पढ़ाएंगे आप लोग को बैंकिंग मेथड पढ़ाएंगे। बैंकिंग मेथड, कैलकुलेशन को कैसे फास्ट करें। अब देखिए बैंकिंग मेथड के माध्यम से हम एक दो क्वेश्चन आप लोगों के सामने ला रहे हैं, उसे ध्यान से देखिए। तो मेरे साथियों हम आपके सामने 4 क्वेश्चन लेके आए हैं। ये जोड़ का बेसिक है, इसे हमने बेसिक मेथड से हम भी करेंगे। बेसिक मेथड वही हमारा जो बचपन का तरीका है उस तरीके से करेंगे, और एक हम आपको बैंकिंग मेथड। तो आज हम जो बताने जा रहे हैं आपको बैंकिंग मेथड बताने जा रहे हैं। कौन सा मेथड बताने जा रहे हैं? बैंकिंग। ध्यान से देखिएगा, अगर इसे सॉल्व करना रहेगा तो आप ये ध्यान रखिए, इसको जोड़िएगा। जैसे ये 500 पे है, या इकाई अंक पे, या दहाई या सैकड़ा। अगर इसे पढ़े तो 6 रुपया पढ़ते हैं, अगर बैंक में क्या बोलेंगे 6 रुपया, इसको बोलेंगे 26 रुपया, यानी 20। ये 20 हो गया, ये आ गया 500। तो उसी रूप में हम पढ़ेंगे। अगर ये देखा जाए तो 500 है, या 3 या 500 300 300, तो हम इसे काउंट कैसे करेंगे? 5 3 8 3 1100 रुपये। क्या करेंगे? 1100 रुपये। फिर यहाँ देखिए 20 20 40 10 50 रुपये। फिर 6 4 10 16। इस तरह करेंगे तो 6 6 1 1, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। इसमें कभी भी आपको शेषफल या रिमाइंडर की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह पहला था, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, इसे घबराने की जरूरत नहीं है। हम इससे 4 क्वेश्चन लाए जिससे आपका क्लियर हो जाएगा, और इसके बाद हम एक्सरसाइज भी कराएंगे कि आपकी मजबूती हो जाए। आइए इसे देखते हैं। ये कितने पे है? 100 पे, यानी ये टोटल देखा जाए तो 100 6 1 7 7 6 1300। हमारे पास कितने हो गए? 1300। फिर 20 मतलब 2 7 2 9 9 3 12 120 रुपये। फिर 5 8 5 13 13 2 15, यानी हमारे पास कितने रुपए हो गए? 15। अब इसको जोड़ देंगे 5 3 4 1, मतलब हमारा आंसर कितना हो गया? 1 4 3 5। अभी तक छोटे थे, अब देखिए आ गया हजार में, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं थाउजेंड में। या 5000 है, या 9000 है। 9 5 14000, हम आसानी से लिखेंगे। ये हमारे पास 14000 रुपये हो गए। फिर अब 100 में आएंगे, 200 और 300 500। अब 2 3 500 लिख दीजिए। फिर अब आ जाएंगे दहाई पे, 10 रुपये। 7 2 90, यानी 90 रुपये हो गए। 6 6 12। अब इसको जोड़ देंगे 2 0 5 1 6 4 1, यही हमारा क्या हो गया? आंसर। तो इसी तरह आइए एक और देखते हैं। इसमें देखिए 5 और 1 6000, 6 3 900, 7 2 9 यानी 90, 8 5 13। अब इसको जोड़ेंगे 3 9 1 10 9 1 10 6 1 7, यह हमारा आंसर हो गया। यह जोड़ का तरीका था। इसमें एक होता है यूनिट डिजिट, आइए हम उसे यूनिट डिजिट वाला भी आपको बताते हैं। आइए साथियों, अब एक नया मेथड हम लेके आए हैं, यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट इसका भी यूज होता है। यह जो इसका जो उपयोग हम करते हैं एग्जाम, जो आपको 4 ऑप्शन देता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे आपको 4 ऑप्शन दिखाई देगा, उस चारों विकल्प में से कोई एक सही होगा। बैंकिंग मेथड इज द बेस्ट मेथड। कुछ लोगों को यूनिट डिजिट मेथड भी बहुत पसंद आता है, तो हम वह भी लाए हैं। और कुछ लोग का अपना बेसिक ही मजबूत है, तो जिससे आपको सुविधा लगेगा एग्जाम में वही नियम आप लोग लगाइएगा। अब देखिए यूनिट डिजिट क्या होता है, इसको समझ लीजिए। अगर हम लिख दें 12, तो 12 को करते 1 + 2, तो इसको लिखेंगे 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3। उसी तरह 10 को लिखेंगे तो हो जाएगा 1 + 0 = 1। इसी को हम समझते हैं। तो आइए इसी के माध्यम से अब हम इसे चेक करते हैं। तो इसके लिए पहले इसका हम यूनिट डिजिट एक निकालेंगे, एक यूनिट प्लेस। उसी तरह फिर चारों ऑप्शन में चेक करना होता है। तो आइए इसे देखते हैं। अब ये कितना? 5 2 7 7 6 13। 13 को ऐसे लिखेंगे, यानी 13 को क्या करेंगे? 3 1 4। 13 लिखेंगे तो 1 + 3 = ये हमारा आ गया 4। उसी तरह इसका करेंगे 3 2 5 4, ये 9 हो गया। और यहां देखेंगे 3 1 4 6 10, 10 हो गया। 10 को लिखेंगे 1 + 0 यानी 1। तो देखा जाए तो 4 + 9 + 1 यानी 9 1 10 4 14, 14 यानी मतलब 5। हमारा अब जिस ऑप्शन के चारों विकल्प को हम जोड़ेंगे, जिसका यूनिट डिजिट 5 आएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो आप लोग कहेंगे सर इससे अच्छा तो हमारा बैंकिंग मेथड ही आसान था। तो यह जिसको जो अच्छा लगे वह उस मेथड से करेगा।
इसमें एक मेथड और होता है, वो भी बताएंगे। इसका एक यूनिट डिजिट वाला ये भी देख लीजिए। अब डायरेक्ट करेंगे, 5 2 7, 7 7 14, 14 का मतलब 1 और 4 1 5, 5 और 6 11, 11 का मतलब 2। उसी तरह 9 3 12, 12 का मतलब 3, 3 2 5, 5 6 11, 11 का मतलब 2, 2 2 यानी 4। जिस ऑप्शन में मेरे साथियों 4 हमारा यूनिट डिजिट होगा वही हमारा आंसर होगा। यह हो गया। जानते हैं ऑप्शन वाला बहुत आसान होता है, बैंक वाले में कभी गलतियां नहीं होती, ऑप्शन वाले में समस्याएं क्या होती है वो भी देखिए। एक तरीका होता है केवल यूनिट, हम देखेंगे 5 और 8, 8 2 8 5 13 2 15, 15 यानी लास्ट में जिसके यूनिट डिजिट 5 रहेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। यह भी एक तरीका बहुत आसान है, लेकिन इस तरीके का हम प्रयोग कब करते हैं जब चारों ऑप्शन में केवल एक 5 रहे, हो सकता है लास्ट में 2 रहे, तो फिर 2 2 को जोड़ते हैं। वह तरीका हम ऑप्शन वाला भी करेंगे, लेकिन जो बैंकिंग मेथड है वह बेस्ट मेथड है, उससे आप लोग करिएगा। अब इसी में एक समस्या थी घटाव कि कभी जोड़ कभी घटाव आ जाएगी, तब यहाँ प्लस है, कभी माइनस आ गया, तब क्या करेंगे। आइए उससे भी हम समझते हैं 4 एग्जाम्पल के माध्यम से। आइए साथियों, आपके सामने हम 2 एग्जाम्पल लिए, इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला हमारा बैंक मेथड, बैंक मेथड हमने बोला सबसे बेस्ट मेथड होता है। आइए उसी से करते हैं। ये 100 पे है यानी 500 रुपए पे है, तो 500 में अब यह माइनस है, मतलब मेरे पे माइनस का मतलब मेरे पास जो रुपए थे 500 उसमें से माइनस मतलब कम हो गया, माइनस का मतलब घटाव यानी घटना। अगर मेरे पास 500 है उसमें से मैं किसी को दूंगा तो क्या 5 में से 3 गया तो 2 बचा। उसी प्रकार ये 500 है, 500 में से हमने 300 किसी को दे दिया, बचा कितना 200, 200 के बाद 300 ले लिया, तो 2 और 2 2 2 2 3 500 हो गया। देखिए 5 में से 3 गया 2 और 2 बचा, 2 3 500, मेरे पास टोटल कितने बच गए 500 रुपए। उसी प्रकार हमारे पास यहाँ 20 रुपए है। अब यहाँ देखिए 20 रुपए है तो 20 में 20 रुपए था, 20 रुपए दे दिए, कुछ नहीं बचा। फिर लास्ट में कितना 10 रुपए है। ठीक, अब मेरे पास 6 रुपए थे, 6 रुपए में से हमने 4 रुपए किसी को दे दिए, बचा कितना 2 रुपए, 2 और 6 8। अब इसी को हल कर देंगे, 8 1 5, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आइए इसे देखते हैं। मेरे पास 400 रुपए थे, 400 रुपए में हमारे पास 500 रुपए और मिल गया हमको, 4 5 900 रुपए, लेकिन लास्ट में हमने 600 दे दिया, तो मेरे पास बचा कितना 300 रुपए। फिर आ जाते दहाई पे, मेरे पास 20 रुपए थे, फिर 7 रुपए मिले, 7 2 9 यानी 90 रुपए हो गए। 90 में से फिर हमने 30 दे दिया, बचा कितना 60। फिर 5 रुपए थे, फिर मुझे 8 रुपए मिले, तो 5 और 8 13, 13 में से भी 2 रुपए हमने निकाल दिए, बचा कितना 11। ये हो जाएगा 1 7 3, यह हमारा आंसर हो गया। तो इसी तरह आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। आइए इसी पे हम कुछ डेसिमल वाले भी क्वेश्चन आपको बताते हैं, इसको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आइए मेरे साथियों, अब हम इस तरह के डेसिमल को कैसे जोड़ेंगे। अब डेसिमल जोड़ने का तरीका जो होता है, आप लोग कैसे जोड़ते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं कि इसे ऐसे लिखते हैं, दशमलव के बाद फिर 2 लिखते हैं, फिर दशमलव लगा के 3 लिखते हैं, दशमलव लगा के 4 लिखते हैं, फिर इसे जोड़ते हैं 1 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। बात यह है कि यह तो जोड़ने में आसान है, लेकिन जब इसका हम यूज कैसे करते हैं, इसका उपयोग हम कैसे सवालों को लगाने में करेंगे। तो जब इस तरह का निरंतर सवाल दे साथियों, तो जो लास्ट में हम देखते हैं कि मेरी टोटल नंबर कितनी है 1 2 3 4, 1 2 3 4, हम कुछ नहीं करेंगे, दशमलव लगा के उल्टा काउंट कर देंगे, बस यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आया? अभी नहीं आया, इसे देखिए 0.3 0.3 3 0.3 3 3, सब में से 3 कॉमन ले लेंगे, तो यह क्या हो जाएगा 0.1 0.11 0.111 0.111। अब यह हो गया, तो इसे लिखेंगे 3 गुणे, अभी हमने इसको बताया था कि लास्ट में कितने हैं 4 है, तो बस वही करिए 4 3 2 1। अब इसी का इसमें गुणा कर दीजिए, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 3 तिरिक का 9, 3 चौक के 12, कैंक पे दशमलव 4, 1 2 3 3 1 4, हमारा यही आंसर। समझ में आ गया दोस्तों? क्या करना है दशमलव पे। एक छोटा सा और सवाल आप लोग को बता देते हैं, इसी बेस देख लीजिए। अगर मान लीजिए अगर 1 + 1 + 1
+1 अगर दशमलव न दिया रहे, जब दशमलव नहीं देगा तो बस इसी का उल्टा कर देते हैं। हम क्या करते हैं, उल्टा जोड़ते हैं, बस 4। अब जैसे 4 3 2 1 लिखते थे ना, अब क्या लिखेंगे 1 2 3 4। यह हमारा इस तरह का आंसर हो जाएगा। तो सभी लोगों को समझ में आ गया। अगर इसी में हमारा अगर दे दे क्या नाम है 4 + 4 + 4 4 4 + 4 + 4 इस तरह का सवाल दे दे, तो इसको कैसे करेंगे, सभी में से पहले 4 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 1 + 1 1 + 1 1 + 1 + 4 1। अब हमें इसे पता है कि जब इसे जोड़ेंगे तो हमारा 1 2 3 4, क्योंकि लास्ट में 4 है तो लिखेंगे 4 × 1 2 3 4। अब बस 4 के इसमें गुणा कर देंगे, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, 1 13, 4 दूनी 8, 1 9, 4 एकम 4। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो आई होप सभी लोगों को यह चीज़ें जो जोड़ वाली चीज़ें थी, घटाव वाली, डेसिमल वाली, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए सवाल लगाने से बड़ कोई नहीं है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि उस पर हम प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करिए। आइए हम इसे 3-4 आपको इसके कराते हैं। आपको राइट साइड में क्या नाम है लिखा भी दिखाई देगा और क्वेश्चन हम स्वयं भी लिखेंगे। आइए पहले इसे अगर नोट करना चाहते हैं तो आप लोग नोट कर लीजिए। आइए साथियों इसे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करते समय हमने आपको 4 तरीके बताया, एक बेसिक, एक आपको हमने बैंकिंग मेथड बताया, एक यूनिट डिजिट और एक सबसे लास्ट वाला जो तरीका होता है बस लास्ट को जोड़ते जाइए, चेक करते जाइए। तो अगर हम इसे पहले देखते हैं लास्ट वाला जोड़ी झटके जल्दी में इसको जोड़ते हैं तो 5 2 7 7 2 9, लास्ट में किसके 9 है, यही हमारा आंसर। आपको राइट साइड में ऑप्शन सी दिखाई देगा होगा राइट, क्योंकि और इसमें भी लास्ट में 9 नहीं है, इसमें भी लास्ट में 9 नहीं है, इसमें भी। अब सारा जोड़ने की जरूरत नहीं है, यही वाला आंसर होगा ही। आप चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। हम क्या बताए थे 200, तो पहले 2 और 6 800, 8 5 1300, हम 1300 लिख दिए। फिर 3 3 6 6 1 7, हमारे पास 70 रुपये हो गए। फिर 5 2 7 2 9, इसे जोड़ेंगे 9 7 13 1। देखिए यही वाला हमारा आंसर हुआ कि नहीं, हमें पूरा जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ा। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए एक सब्ट्रैक्ट है, घटाव है, फिर जोड़ है। तो हम बताए थे कि जो मेरे पास रुपए जो होते हैं उसमें से पहले कम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट्स अगर इसे करें तो 5 में से 5 गया, कट गया, बचा 3, तो 3 ऑप्शन इसमें है 503। क्या हमारा वही ऑप्शन सही होगा, आइए चेक करते हैं। 900, 9 में से 6 गया, हमारे पास बचा कितना 3 और 3 2 500 रुपए। दहाई पे 0 0 का कोई मतलब नहीं, 5 में से 5 गया 3, इसे जोड़ेंगे 503 आया। देखिए हमारे पास यही हमारा ऑप्शन इज द राइट आंसर। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 5 में से 5 गया, कट गया 3। यह मेथड कब काम करता है, जब यहाँ पे अगर यहाँ पे 3 दिया रहे, यहाँ पे ऑप्शन बी भी 3 दिया रहे, तब तो आपको यही करना होगा। तो जब तक इसे चेक करेंगे आप बैंकिंग मेथड से भी आसानी से कर लेंगे। प्यारे साथियों, मेरे भाई, मेरे दोस्त, सभी को यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स जरूर करिएगा। लेकिन हम सभी से निवेदन करते हैं कि माता रानी का नाम लेके एक बार कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। अब कल हम इसी पढ़ेंगे फ्रैक्शन। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।